ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे आंखें गड़ाए हुए काम करते रहते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अगर आपने ये बात किसी फिजिस्ट को बोल दी ना, वो नहीं मानने वाला। क्यों? फिजिक्स में वर्क डन तब मानते हैं जब कोई चीज़ अपनी जगह से मूव हो, तभी बोलते हैं फिजिक्स में कि कोई काम हुआ है। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि वर्क क्या होता है और कब हम लोग मानते हैं कि काम हुआ है, वर्क हुआ है। तो उससे पहले हम लोग वर्क डन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क डन जो है उसकी डेफिनेशन है ए फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट। इस चीज का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगी जिसकी वजह से वो मूव हुई, तो उसको बोलते हैं वर्क डन। जैसे ये पेन है, इसके ऊपर मैंने ये फोर्स लगाई, धक्का लगाया इसको, तो ये आगे चला गया अपनी जगह से, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्क डन। अगर हम लोग वर्क डन को फॉर्मुलेट करना चाहें तो वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस, वेयर एफ इज फोर्स एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमेशा फोर्स लगकर डिस्प्लेसमेंट होने से ही वर्क माना जाता है। अगर हम लोग वर्क डन की यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स हैं वर्क की न्यूटन, मीटर या फिर जाउल। जी हाँ, जाउल जो है, एक जाउल वर्क डन कब, एक जाउल वर्क डन तब होता है जब 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कर दे, तब हम लोग बोलते हैं कि 1 जाउल वर्क डन हुआ है। अब हमारा ये जो वर्क डन है इसके 2 साइन कन्वेंशन हैं। वो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है? 2 तरह से इसका जो फॉर्मूला है वो लिखा जाता है। ऐसा क्यों? अब ये जो पेन है, इसको मैंने लगाया ऐसे धक्का, ये धक्का लगा दिया, ये चला गया आगे। अब क्या हुआ कि मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और जो पेन भी था वो भी इसी डायरेक्शन में मूव किया, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव वर्क डन। तो इस कंडीशन में तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे इस फॉर्मूले के। अब मान लीजिए कि ये जो पेन है पहले से ही कहीं बिल्कुल किसी दीवार से लगा पड़ा है, या फिर जैसे कोई बॉल है वो दीवार से लगी पड़ी है, आपने उसको किक किया तो वो बॉल आगे जाएगी या पीछे जाएगी? पीछे आ जाएगी। तो क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो फोर्स से उल्टी डायरेक्शन में हो गई। तो इससे क्या हुआ, हमारा वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा और हमारा जो फोर्स है उसके आगे लग जाएगा माइनस। तो इस तरह से हम लोग जो वर्क डन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो वर्क डन है तो इस तरह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो है मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, तो इसलिए वर्क डन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ज़्यादातर केसेस में जब वर्क डन होता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, यानी कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है इस एंगल पे होती है। और अगर मान लीजिए जो फोर्स लग रही है वो डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पे हो, तब जो वर्क डन है वो हमारा 0 होता है। जो वर्क डन है, वर्क के लिए 2 कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी किसी भी मूवमेंट में, तभी हम लोग बोलेंगे वर्क डन हुआ है। वो 2 कंडीशंस कौन सी है? एक तो जो है फोर्स लगे, किसी चीज़ पे फोर्स लग रही है तभी मानेंगे हम लोग कि वर्क डन हुआ है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो चीज़ है वो डिस्प्लेस हो। अब मान लीजिए ये पेन पड़ा है, मैं धक्का लगाई जा रही, लेकिन ये हिल नहीं रहा, तो ये क्या हुआ? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं की इसने, तो तब भी वर्क डन नहीं होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं? वर्क डन। लेकिन वर्क डन के लिए एक चीज़ और चाहिए, दैट इज एनर्जी। तो हम लोग आ जाते हैं एनर्जी पे। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। देखिए हमने अभी पढ़ा है कि वर्क क्या होता है? जब किसी चीज़ पे फोर्स लगे और वो डिस्प्लेस हो जाए, देन वी कैन कॉल इट वर्क। लेकिन वो फोर्स लग कहाँ से रही है? वो फोर्स कहाँ से पैदा हुई? वो फोर्स पैदा हुई है एनर्जी से। एनर्जी थी तो फोर्स लगा, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हुई और फिर हमने बोल दिया कि वर्क डन हो गया। इसीलिए एनर्जी जो है इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क डन। एनर्जी होगी तो वर्क डन होगा, एनर्जी नहीं है तो वर्क खुद ब खुद 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगेगी। एनर्जी नहीं, नो एनर्जी मीन्स नो फोर्स मीन्स नो डिस्प्लेसमेंट, एंड नो डिस्प्लेसमेंट मीन्स नो वर्क डन। तो इस तरह से जो एनर्जी है वो वर्क डन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जो है बड़ी डिफरेंट तरह की होती है, अलग अलग तरह की एनर्जी आपको देखने को मिलती है। अभी सबसे कॉमन एनर्जी की फॉर्म
जो आप लोगों के घरों में हर टाइम रहती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी एनर्जी की फॉर्म है। लाइट जो है, लाइट भी एनर्जी की फॉर्म है। हीट जो है, हीट भी एनर्जी की फॉर्म है। तो लेकिन इन सभी डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म्स के पीछे जो दो मेन कैटेगरीज हैं एनर्जी की फॉर्म की, वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई चीज़ है वो मूव कर रही है, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसकी जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी। अब मान लीजिए आप बैठे हैं, ठीक है जी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इस टाइम बोली जा रही हूँ, मैं तो अपने हिसाब से काम ही कर रही हूँ, लेकिन फिजिक्स में ये काम नहीं है, ठीक है। मैं खड़ी हूँ, अब मेरे में कैपेसिटी है कि मैं चल सकूँ, तो वो क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है एनर्जी होती है स्टेशनरी बॉडीज़ की। तो अगर मैं चलने लग जाऊँ या फिर मेरा ये हाथ है ये हिलने लग गया, तो ये क्या होगा? अब मेरे इस हाथ में क्या आ गई? इसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी। और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं नहीं चल रही, तो मुझ में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और इसको आसानी से समझना है तो देखिए, मान लीजिए ये जो पेन है ये घूमे जा रहा है, तो अब क्या हो रहा है? घूमते घूमते इसकी एक अपनी वेलोसिटी बन गई। अगर हम इस पेन के वर्क डन की बात करें तो इस पेन का वर्क डन उतना होगा जितनी एनर्जी इस पेन को इस वेलोसिटी तक लाने में लगी है, तो वो हो गई एनर्जी ऑफ दिस पेन एंड वर्क डन ऑफ दिस पेन। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी ऐसी बॉडी का एनर्जी, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो रेस्ट पे हो। तो उसकी एग्जांपल होगी डैम्स में जो पानी होता है। डैम्स में जो पानी होता है वो हर टाइम स्टेशनरी रहता है, तो उस टाइम उसमें पोटेंशियल है कि अगर वो वाटर मूव करेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो उस वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इस डैम की एग्जांपल से आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि एनर्जी की ये जो दो फॉर्म्स हैं ये इंटरचेंजेबल हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म से फिर वो फॉर्म, इस तरह एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। और इसी चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि ना तो हम लोग खुद से कोई भी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उससे एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो बोलोगे कि अगर एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, जो हमने गर्म दूध रख दिया होता है रूम में, तो उसकी हीट एनर्जी कहाँ चली जाती है? वो तो ठंडा हो जाता है। उसकी एनर्जी जो है खत्म नहीं हुई, उसकी एनर्जी एनवायरनमेंट में ट्रांसफर होगी, उसकी एनर्जी डिसिपेट होगी। तो इस तरह से एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती। अब अगर हम लोग बात करें अलग अलग चीज़ों की एफिशिएंसी की, कि हमने फलानी चीज़ पे इतनी एनर्जी लगाई लेकिन हमको उससे वर्क डन नहीं मिला, ऐसा हमको उससे उतना वर्क डन नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि जो एनर्जी है वो मोर यूजफुल फॉर्म से लेस यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अभी जैसे पंखा है, घूमता है तो वो गर्म भी हो जाता है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो उसको घुमाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी तो दे ही रही है, लेकिन साथ साथ में थोड़ी सी जो एनर्जी है वो इसी की फॉर्म में भी लॉस्ट होती जा रही है। तो इस तरह से जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। हम लोगों के आज के दो कॉन्सेप्ट, वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या था? जब किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगी, वो डिस्प्लेस की, तो वो हो गया वर्क डन। और एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क डन, उसको बोल देते हैं एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो भी दो तरह से, दो साइन कन्वेंशन थे। कौन से? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव कन्वेंशन कब था? जब जो डिस्प्लेसमेंट थी फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी। वर्क की यूनिट्स क्या थी? न्यूटन, मीटर या फिर जाउल। वर्क के लिए दो कंडीशंस नेसेसरी थी। क्या? एक तो फोर्स लगे, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो। अब एनर्जी की बात करें, कैपेसिटी है वर्क करने की, इसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं और दो मेन फॉर्म्स कौन से हैं? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है?
मूविंग बॉडी की, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, स्टेशनरी बॉडी की। ये जो दोनों एनर्जी की फॉर्म्स है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट अक्सर होती रहती हैं, लेकिन जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है ना, तो वो मोर यूजफुल फॉर्म से लेस यूजफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। और उसके बाद हमारा लास्ट में आ गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कह रहा था कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, ना ही एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी हमेशा सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर जो है यूजफुल लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल के फेसबुक पेज के लिंक और टेलीग्राम चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको यूजफुल नोट्स मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको डेली नए यूजफुल नोट्स मिलते रहेंगे।